हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बुक में कई सारी डेफिनेशंस लिखी हैं। अब उन डेफिनेशंस को सॉर्ट करके मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, और डेफिनेशंस की जो डेफिनेशंस होंगी वो मैं वीडियो के लास्ट में पेज अटैच कर दूंगा। तो डायरेक्टली आप चार्ट से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैट्राइसेस को जब डिवाइड करते हैं अपन, सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं। लेट ए इक्वल टू अ मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट हो गया ए आई जे, उसका ऑर्डर ले लेते हैं हम एम क्रॉस एन। उसका ऑर्डर हमें दिया गया है एम क्रॉस एन। चलो, सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ। लेट से मैंने जो एम है उसका वैल्यू फिक्स कर दिया और उसे बोल दिया 1। एम का वैल्यू फिक्स किया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा होता है एम नंबर ऑफ रोज एंड एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के लिए हमें सिंपली जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या मिल गया, 1। तो इस मैट्रिक्स का जो फोटो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सॉरी, इस मैट्रिक्स का जो हमें फोटो दिखेगा वो कैसा दिख जाने वाला है, ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें एक रो होंगी और कॉलम्स कई सारे हो सकते हैं, कॉलम्स का नंबर n हो सकता है। तो ये जो मैट्रिक्स बना हमारा, इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो होगी, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड टाइप में लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं बोल देता हूँ n इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। n इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए यहाँ पे, एक। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होंगे तो ये कैसा दिख जाने वाला है, फोटो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कॉलम होगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स कहलाता है इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। जैसे इसमें आपको एंट्री फिल करनी है तो आप इसमें एंट्री कैसे डाल सकते हो, A11 A12 अप टू, इसमें रो सिर्फ एक है तो यहाँ पे एक होगा, और लास्ट में मैं क्या डाल दूंगा, A1N। ये इसकी एंट्रीज हो गई, ऐसे ही इसमें एंट्रीज फिल कर सकते हैं। थर्ड में बात करूँ, फोटो बना रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझना है। थर्ड मैंने बनाया, वो मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिखता है। फोर्थ में इधर बना रहा हूँ, फोर्थ मैट्रिक्स आपको दिखे ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ। और फिफ्थ लास्ट, उसको हम लेके चलते हैं ऐसा, ये हमने लिया। देखो, यहाँ पे मैं बोलूँ इस केस में, मुझे ये देखो ऊपर ऐसे ज्यादा फैला हुआ है, ये कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टली ज्यादा फैला हुआ है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स जो होता है हॉरिजॉन्टली ज्यादा फैलने का मतलब क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स किससे ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ रोज से। नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसकी बात करें हम तो नंबर ऑफ रोज आपको ज्यादा दिखेंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये रोज आती हैं तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी हमारी, ज्यादा, किसकी कंपैरिजन में, कॉलम के। तो m ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। और एक और मैट्रिक्स होता है जहां पे मैं क्या कर देता हूँ, m इक्वल टू n, m और n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, ये रो मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, हमने m1, कॉलम मैट्रिक्स n इक्वल टू 1, और इधर बात करें अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, और इधर दोनों हो गए इक्वल। ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आसानी से। इनकी डेफिनेशन आपको बुक्स में या मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, वहां मिल जाएंगी। अगला मैं बात करता हूँ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसको डिनोट करने के लिए जो साइन हम यूज करते हैं वो होता है हमारा ओ, जीरो जैसा, जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इट इज अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो।
ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सभी एलिमेंट्स इसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। इसे अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, डेफिनेशन समझ में आएगी, सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, सभी एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। लेट्स से आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है ए आई जे, जिसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, इज अ 0 मैट्रिक्स इफ, यहाँ लिख देता हूँ सट से, इफ ए आई जे इक्वल टू में 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें आई और जे के किसी भी वैल्यू के लिए उसका हर एक एलिमेंट क्या हो जाने वाला है, 0। मतलब उसकी हर एक एंट्री क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। कोई भी एलिमेंट होगा उसका वो सब क्या होंगे, 0 के इक्वल। इस टाइप के मैट्रिक्स जो होंगे आपको उसको बोलना है 0 मैट्रिक्स। अब मैं इसे आगे एक्सटेंड करते हुए इसको फटाफट से कॉपी करेंगे और आगे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आगे एक्सटेंड करने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में लिखने वाले हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो अब आगे देखते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की जब बात करते हैं हम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों को मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाने वाले हैं, इक्वल। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं अपन। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो डिवीजन होते हैं। यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स के दो डिवीजन होते हैं। फर्स्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। पहला हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से देख के देखो हमें क्या चीज समझनी है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं। यहाँ से देख के आपको समझना है, जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो पहले क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो पहले क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हमें ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि ये दोनों टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं वो एक क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने वाले हैं, इक्वल। यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, m इक्वल टू n। मैट्रिक्स वही लेके चल रहे हैं हम। आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या हो गया अभी, m क्रॉस m बोल दूं या फिर n क्रॉस n बोल सकता हूँ मैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसी के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको इधर लिख के बता रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्टार डाल के। मैंने लिखा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मैंने एक पॉइंट लिखा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट का मतलब होता है सिंपली मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। इस चीज को लिखने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n को ऐसे लिखा जा सकता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहाँ पे n बाय n और इधर आ गया n, ये दोनों सेम चीज है। तो ये आप ध्यान रखोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा जाता है n क्रॉस n का। यहाँ पे हमें पता था तो हमने क्या लिख दिया, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ मैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो गए और ये दोनों सबसे पहले क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसे भूल जाते हैं हम, इसे मिस कर देते हैं। देखो अपर ट्रायंगुलर के लिए बात करता हूँ मैं, पहले इसका फोटो बना रहा हूँ, फोटो बना के इसे समझते हैं। देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, जो सबसे पहले क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ, एंट्रीज डाल रहा हूँ मैं A11 A12 A1n, फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो में फिल करता हूँ A21 A22 और ये क्या हो जाएगा A2n। ऐसे ही कई सारी रोज बनेंगी, लास्ट रो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n1 an2 और लास्ट एलिमेंट ann।
तो ये जो आपका मैट्रिक्स बना, ये जो मैट्रिक्स बना ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, n क्रॉस n। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे i और j इक्वल होता है उन एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। और इसके अलोंग जो लाइन होती है, इसके अलोंग जो लाइन होती है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इस मैट्रिक्स के लिए ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे? जीरो। मतलब इधर आने वाली सभी एंट्रीज, इधर आने वाली सभी एंट्रीज क्या हो जाने वाली है? जीरो। ये सारी एंट्रीज क्या बनेंगी? जीरो। ये बात समझ में आई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखने की मैं जब बात करता हूँ, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिया A इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर अभी n क्रॉस n हो जाने वाला है, क्योंकि ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी देखो इससे मैं बना रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर। ए इज अ मैट्रिक्स विच इज अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर इफ। ये अपर ट्रायंगुलर कब होगा? इफ मैं लिख रहा हूँ ए आई जे इक्वल टू में जीरो, इफ या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, या जैसे भी बोलना है आपको, आई ग्रेटर देन जे। अगर आई जे से बड़ा होगा उसके लिए ये एलिमेंट क्या बन जाने वाला है? जीरो। ये सारी एंट्रीज क्या बन जाने वाली है? जीरो। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, बड़ा है 2 1 से, तो ये एंट्री क्या आ जाएगी? जीरो। एन इज ग्रेटर देन 1, ये एंट्री भी क्या हो जाएगी? जीरो। ये क्या हो गया? यहाँ पे बात करें 1 1 दोनों इक्वल है, मुझे पता नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मैं जीरो होगा या क्या होगा। हमें सिर्फ बोला गया है कि जहाँ पे आई जैसे बड़ा होगा वहां पे ये एंट्रीज क्या हो जाने वाली है? जीरो। तो इन सभी एंट्रीज को मैं क्या फिल कर सकता हूँ? जीरो। देखो ये सारी एंट्रीज क्या हो जाने वाली है यहाँ पे? जीरो। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो अपर ट्रायंगुलर। अब ये डेफिनेशन देख के आपको मेरे ख्याल से लोअर ट्रायंगुलर आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। यही जो मैट्रिक्स होने वाला, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? all the elements above principal diagonal are जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे इस केस में? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो का। तो इस डेफिनेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, जहां पे ए आई जे क्या हो जाएगा आपका? जीरो। किसके लिए? फोर आई इज ग्रेटर देन लिखेंगे और लेस देन जे। इस बार क्या आ जाने वाला है? आई इज लेस देन जे। जिन केसों में जे बड़ा होगा उन केसों में ये एंट्री अगर जीरो होती है, ये सभी एंट्रीज अगर जीरो होते हैं, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक फोटो बना के मैं आपको दिखा देता हूँ इधर इसका। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाया 3x3 का, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं 3x3 का, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ये फिल किया डायगोनल एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, और इधर क्या आ जाएगा? 0 0 0। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा मेरा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबो सारी एंट्रीज क्या आ गई हमारी? जीरो। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात यही है जो हम मिस करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये दोनों मैट्रिक्स कहाँ से निकल के आए? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो पहले क्या होंगे? स्क्वायर। मतलब इनमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने वाले हैं। अभी ध्यान से देखिए, एक और चीज जो हम मिस कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन में हमें सिर्फ ये बोला हुआ है। बच्चे जनरली फोटो ध्यान रखते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या ध्यान रखें, इसको समझें आप। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? कौन से एलिमेंट जीरो होंगे? वो एलिमेंट जीरो होंगे जिसमें आई इज ग्रेटर देन
जे, मतलब रो का जो नंबर है वो कॉलम के नंबर से ज्यादा हो। ये वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, हमें इन एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। ये जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते हैं, पर हमें सिर्फ किनको देखना है, इन्हें देखना है। अगर ये सब जीरो हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आई होगी बात। अब ये मिटा के मैं डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ सर, फटाफट से कॉपी करें। देखो डायगोनल मैट्रिक्स भी जो है वो सबसे पहले कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल की डेफिनेशन देखते हैं। देखो अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n cross n is said to be diagonal matrix if is said to be diagonal matrix if aij equal to में 0 for I is not equal to j। ये मैंने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी, देखो इसको ध्यान से समझते हैं अगर हम। तो इसमें क्या बोला हुआ है, जहां i का वैल्यू j के इक्वल ना हो, जहां i का वैल्यू j के इक्वल ना हो, वहां पे जो इसमें एंट्री आने वाली है वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। अब देखो हम जानते हैं जब जब आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर, वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो जाता है, एलिमेंट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ से आप देख के सिंपली समझ पाए होंगे कि इसके अंदर जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब कैसे हो जाने वाले, जीरो। वो सब कैसे हो जाने वाले हैं, जीरो। एक एग्जांपल में बात करूँ, एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ ए, जैसे फिर से ये हो गया ए बी सी, ये डायगोनल हो गया, ये हमारा डायगोनल। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज आने वाली, जीरो 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 जीरो, ये सब एंट्रीज कैसी होंगी, जीरो होंगी। ये सब एंट्रीज कैसी हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा बी 1 2 0 0 0 0 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखो डेफिनेशन में जो दिया हुआ है, जब जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तब तब एलिमेंट क्या होने वाले हैं, जीरो। मैंने देखा डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखो सारी एंट्रीज कैसी होने वाली है, जीरो। हमें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, उसके बारे में हमें पता नहीं, वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमें कितना सा ध्यान रखना है कि जहां जहां भी आई जे के इक्वल ना हो उस केस में वो क्या हो जाने वाला है, जीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन आता है, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो एक n क्रॉस n के डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ मैं। इट इज अ मैट्रिक्स विच इज डायगोनल एंड इट, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे फिल कर दिए जाते हैं, A11 A22 A33 अप टू AN। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आता है किसके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। जैसे मैं बात कर लूँ, यही हमारा मैट्रिक्स है, ये जो एग्जांपल था आपका, इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ पे सो ए बी सी, ये उसकी एंट्रीज आ गई डायगोनल की। बी जो दिया हुआ है वो कैसा हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 एंड 0, ये डायगोनल की एंट्री आ गई, बाकी सारी तो जीरो होने वाली है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम डिवाइड करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का भी डिवीजन होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की दो टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मैं आगे लिखने वाला हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स का डिवीजन। इसी फोटो में आप लोग कंटिन्यू बना लेना, फोटो अच्छे से बनाना। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स का सब डिवीजन। डायगोनल मैट्रिक्स में दो टाइप के मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मैं ले रहा हूँ इधर
स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा इधर आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स में देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हो जाने वाली है वो क्या हो जाने वाली है, उसके बारे में पता नहीं। नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होंगे, जीरो। तो मैं जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ, मैं जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ और एग्जाम्पल लिखूंगा। देखो अब मैट्रिक्स, या फिर डायरेक्ट फोटो बनाता हूँ पहले फिर डेफिनेशन लिख लूंगा। पहले मैंने मैट्रिक्स बनाया एक जिसको मैंने ऐसा लिखा ए जीरो 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 कुछ ए जीरो 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 ए, ये आया। तीनों जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे आ रहे हैं, सेम। तीनों एंट्रीज कैसी आ रही हैं, सेम। और इसके लिए ये जो एंट्री होती है ए, वो कैसी होगी, नॉट इक्वल टू 1। ये जो एंट्री होगी वो इसके लिए कैसी होगी, नॉट इक्वल टू 1। ये एंट्री 1 के इक्वल नहीं होने वाली। और इधर इधर मैं बनाऊं यूनिट जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कैसी होंगी, 1 के इक्वल। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज कैसी होंगी, 1 के इक्वल। डायगोनल एंट्रीज हो जाने वाली है 1 के इक्वल। यहाँ पे ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज को आप कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हो, कोई भी वैल्यू होगी इसकी जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। बस हमें बताया कि वो 1 के इक्वल नहीं होगी। अगर वो 1 के इक्वल होगी तो वो कहाँ चला जाए, यूनिट मैट्रिक्स में। अदरवाइज ये तीनों एंट्रीज अगर सेम आती है तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये तीनों एंट्रीज डिफरेंट हो सकती है, बस हमें क्या पता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो कैसा है, डायगोनल। यूनिट मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, एक डायगोनल। और ये दोनों मैट्रिक्स कहाँ से निकला, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप मेरे से पूछते हैं कि सर मैं बोलूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये तो इन दोनों में से एक भी नहीं है, क्या डायगोनल होगा, हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है पर ये स्केलर है और ये यूनिट मैट्रिक्स है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्केलर मैट्रिक्स मतलब उसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगी और वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यूनिट यूनिट मैट्रिक्स के बारे में मैं बात करूं, इसको जनरली देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is written as आई एन। जो n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आई एन से। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा I1 तो वो क्या हो जाने वाला है, ऐसा कुछ मैं लिखूं I2 वो क्या हो जाने वाला है, 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आप I3 खुद से लिख सकते हैं अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आई होगी, फटाफट से कॉपी करो स्टार्टअप। देखो अब हम इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा उसके अंदर आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैं एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेके चलता हूँ जिसका ऑर्डर मैं मान लेता हूँ n। एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिया मैंने जिसका ऑर्डर होगा n। सबसे पहले याद करें हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारा जो होता है वो कैसा मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। ऐसा कुछ मैट्रिक्स होगा जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा।
अब इसमें हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। मैं मैट्रिक्स बना दूं पहले। ये मैट्रिक्स बनेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn। ये एक मैट्रिक्स बना, ये एक मैट्रिक्स बना, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हो गया हमारा n क्रॉस n या n बाय n। वो कैसा होना चाहिए? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़े हैं ट्रायंगुलर। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल से नीचे वाली एंट्री 0, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल से ऊपर वाली एंट्री 0। तो सबसे पहले मैंने बना लिया ये प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। अब मैं अगर बात करता हूँ तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ एंट्रीज में बात करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 अप टू n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब इसे अगर आपको बनाना है ट्रायंगुलर, इसे अगर आपको बनाना है ट्रायंगुलर, तो ये जो ऊपर एंट्रीज आ रही है या तो ये 0 होनी चाहिए, या फिर कौन सी एंट्री 0 होनी चाहिए? ये नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। या तो ये एंट्री 0 होनी चाहिए या फिर ये एंट्री 0 होनी चाहिए। मैं इधर की साइड लिख देता हूँ, अगर ये ट्रायंगुलर होगा ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिख देते हैं, एंट्रीज कोई भी जो भी लिखना है आपको, ऑल एलिमेंट्स आर 0। ये सारी एंट्रीज जो इस ट्राइंगल के अंदर आ गई वो कैसी हो जाने वाली है? 0। और वही सेम चीज किसके लिए होगी? इधर के लिए भी होगी। या तो ये 0 होनी चाहिए या फिर ये 0 होनी चाहिए, तब जाके ये कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर। लेट से ये समझ में आया होगा कि ये दोनों एंट्रीज इक्वल होंगी, इधर जितने एलिमेंट होंगे उधर इतने ही उधर होंगे। ये हमें समझ में आता है। इनको लेट से मैं बोल देता हूँ, लेट एक्स एलिमेंट। इधर कितने एलिमेंट हो गए? एक्स। तो इधर भी कितने एलिमेंट हो जाने वाले? एक्स। ये दोनों चीजें समझ में आई। इसके अंदर एक्स एलिमेंट, इसके अंदर एक्स एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल के कितने एलिमेंट हो गए? एन। और मैं बात करूं इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं? एन स्क्वायर, जो इसका ऑर्डर होता है एन इंटू एन। यही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने निकल के आ गए? एन स्क्वायर। अब मुझे क्या पता करना है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, या तो ऊपर 0 होना चाहिए या फिर नीचे 0 होना चाहिए। या तो ऊपर वाली सारी एंट्री 0 या नीचे वाली सारी एंट्री 0। और वो एंट्रीज किसके इक्वल आ रही है? एक्स के इक्वल। या तो इधर 0 या फिर इधर 0। अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस एन इक्वल टू में एन स्क्वायर? समझ में आया होगा आराम से। इसी को क्या यहाँ से x का वैल्यू मैं ऐसे लिख दूँ, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। x का वैल्यू है एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। अब देखो x क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर जो एंट्रीज आ रही है प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज आ रही है या फिर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जो एंट्रीज है, या तो इन सबको 0 होना पड़ेगा या फिर इन सबको। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हमारे? x इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2। x इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2। फटाफट से कॉपी करो, मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स of order
एन। यहाँ भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है, उसके अंदर कितनी आप अलग अलग एंट्री फिल कर सकते हो, कितने अलग अलग नंबर उसके अंदर आप फिल कर सकते हो, डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है। देखिएगा, मैं ये चीजें मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये लो, ये अब ये फिर से किसकी बात हो रही है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। फिर से बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो या तो वो लोअर ट्रायंगुलर होना चाहिए या फिर अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए। मैं इसको लेफ्ट से लेके चल जाता हूँ। ये जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा, ये एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली जो सारी एंट्रीज है वो कैसी हैं, जीरो। मैंने मान लिया ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। यहाँ पर एक्स का वैल्यू एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होगा, क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये सारी एंट्रीज क्या आने वाली है, जीरो। ये सारी एंट्रीज क्या आने वाली है, जीरो। तो मेरा जो काउंट होगा नंबर का, इन सभी को मैं सेम नंबर डालने वाला हूँ क्या, तो मेरी जो एंट्री होगी वो तो एक ही काउंट होगी ना, वो तो क्या होगा, सारे नंबर एक काउंट होंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंट्री आने वाली है वो एंट्री क्या हो जाएगी, किसके इक्वल होगी, वन। एक नंबर हुआ यहाँ पे एंटर, एक नंबर हुआ यहाँ पे एंटर, सबको जीरो डाला है तो काउंट कितना होगा सर, वन। फिर मैं बात करूँ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ये पॉइंट है। एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, मतलब मैं जितना अलग अलग फिल कर पाऊँ ना उतना अलग अलग फिल करना है। डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ, कितने एलिमेंट्स है डायगोनल में, एन। एक इधर एन इधर, कितने हो गए, एन प्लस वन। बाकी मैं इधर की बात करूँ, मैंने ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो लिया है उसमें ऊपर वाली सारी एंट्रीज को जीरो डाला है, तो इधर मैं अलग नंबर डाल सकता हूँ, इधर मैं अलग नंबर डाल सकता हूँ। और वो किसकी इक्वल होंगी, जो एक्स हमने माना था, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू के इक्वल, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू के इक्वल। तो हमारा जो आंसर आने वाला है डिस्टिंक्ट एंट्री, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन प्लस वन। ये टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आई जो किसमें फिल कर सकते हैं, मैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन में, जो कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट। सारी एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, अलग अलग एंट्रीज होनी चाहिए, सारी एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं एक बार के लिए रखता हूँ यहाँ पे, ये हमारे यूज में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ zeros in a diagonal matrix of order n। n ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको पता करना है कितने कम से कम जीरो फिल किए जा सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कैसा मैट्रिक्स है, सबसे पहले बात करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम याद करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है, ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाने वाले हैं, जीरो। मुझे बात करनी है मिनिमम की, तो मैं नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उन्हें जीरो फिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मिनिमम नंबर की। मिनिमम नंबर मतलब या तो इधर जीरो आ सकता है या फिर इधर जीरो आ सकता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो या तो ये वाली सारी एंट्रीज जीरो आ सकती हैं या फिर नहीं, कंपल्सरीली ये और ये दोनों कैसी होंगी, जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। और इधर भी ये कैसे होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ये दोनों ऊपर और डायगोनल के ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज कैसी आ जाने वाली, जीरो आ जाने वाली है। इधर के एंट्रीज को पिछले क्वेश्चन की बात करें एक्स बोला करते थे और वो होता था एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। यहाँ पे ये एंट्रीज भी क्या हो जाएंगी, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। तो दिस प्लस दिस हमारा फाइनल आंसर वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट,
आगे हम स्टार्ट करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आगे हम बात कर रहे हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रेस के बारे में मैं पहले लेक्चर में आपको थोड़ा सा लिखवा चुका हूँ। ट्रेस के बारे में थोड़ा सा लिखा था हमने, ट्रेस होता क्या है, और उस पर 2 क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेस को, TRAC ट्रेस। देखो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेस होता क्या है? ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये हम लिख चुके थे डेफिनेशन, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज गौर कीजिएगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या कहलाता है? ट्रेस। सेकंड पॉइंट, ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रेस को डिनोट करने के लिए आप यूज करेंगे सिंबल ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैं थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे बात करता हूँ, लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसे हम बोल रहे हैं A11, A12, A13। 3x3 का मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ, 2 1 2 2 2 3, A31, A32, A33। 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। इसके अंदर हमें बात करनी है ट्रेस की, तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू में A11, A22 प्लस A3। यही हो जाने वाला है क्या ट्रेस? यही हमारा निकल के आएगा क्या? ट्रेस। इसी प्रकार से ऐसे ही मैं मैट्रिक्स लूँ जिसका ऑर्डर हो जाए अगर IJ n क्रॉस n, n बाय n, इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस आएगा आपका, उसे क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा? सिग्मा A I इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या हो गया आपका? A11 प्लस A22 अप टू ANN। ये आपके ट्रेस की डेफिनेशन है। ध्यान रखिएगा, ट्रेस हम निकालते हैं किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली ट्रेस की बात करते हैं, वो किसके लिए होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आपको क्या कर देना है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देना है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देना है ट्रेस पे। तो प्रॉपर्टीज देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ट्रेस ऑफ लैम्डा A, लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा इज अ स्केलर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा ट्रेस ऑफ ए। यहाँ पे लिख लीजिएगा लैम्डा क्या है? एक हमारा स्केलर, कोई एक रियल कांस्टेंट या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है मैट्रिक्स के लिए। थर्ड मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ ए बी, ये इक्वल होता है किसके? ट्रेस ऑफ बी ए के। फोर्थ प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ आई एन, ये देखो आई एन का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जो क्या होगा उसमें, यूनिट मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1। डायगोनल एंट्रीज कितनी होती है? एन। सभी जगह 1 होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाने वाला है हमारा एन। यह अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ A प्लस 2B इक्वल टू में 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 एंड 2A माइनस B इक्वल टू में 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2। और आपसे पूछा गया है देन ट्रेस ऑफ A minus trace of B is what? ट्रेस ऑफ A minus trace of B का वैल्यू हमसे पूछा गया। देखो ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, इस पे मैं ट्रेस लेता हूँ, ट्रेस ऑफ A plus 2B लिख सकता हूँ। अगर इधर ट्रेस लिया तो इधर भी ट्रेस लेना होगा, और इसका ट्रेस आपको दिखेगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस 3 सॉरी
किसके इक्वल हो गया, -1 के। इसका अगर मैं ट्रेस लेता हूँ तो क्या लिखूंगा, ट्रेस ऑफ 2 है माइनस बी इक्वल टू में 2 माइनस 1 1 प्लस 2 3, ये आ गया। इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे आप इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम, ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू में -1 ट्रेस ऑफ ए माइनस में ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू में 3। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, हमें ढूंढना है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। दोनों इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए अभी आपको मिल जाएगा और ट्रेस ऑफ बी भी आपको मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप ट्रेस ए निकालो, ट्रेस बी निकालो और यहाँ डालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आसान सा काम है, आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।